संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आइए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं उस चैप्टर का नाम है चट्टान या रॉक्स। ठीक है, इसके पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिया था। अब आइए आज हम शुरू करते हैं चट्टान को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और कुछ रिलेटेड भी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चट्टान होता क्या है। चट्टान की बात जब हम करते हैं तो चट्टान, सामान्य रूप से जब चट्टान की बात करते हैं तो नॉर्मली इंसान क्या करता है कि नॉर्मली एक बड़े पत्थर को जो है एक चट्टान के रूप में जो है देखता है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिकल भाषा में या ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से चट्टान को एक अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। तो चट्टान बेसिकली वो चीज़ होता है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए कि जैसे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था कि पृथ्वी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हमारा ये है, इस तरह से तीन भागों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ऊपरी वाला जो ये भू प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो पपड़ी है हमारी करीब 17 किलोमीटर तक की ये पपड़ी जो है, यही हमारी क्या है, भू प्रॉपर्टी है। इसको चट्टान भी कहा जाता है। यही भाग के स्थल मंडल का इसी से निर्माण होता है, जो उठा हुआ भाग, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चट्टान मंडल भी कहा जाता है। तो अब स्पष्ट हो गया कि पपड़ी चाहे वो ठोस हो, चाहे वो मुलायम हो, चाहे वो कठोर हो या चाहे मुलायम हो, हर चीज़ में क्या है, उसको हम चट्टान की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चट्टान जो है ये चट्टान, इस प्रकार से हम चट्टान को कह सकते हैं कि कोई भी ठोस भाग या मुलायम भाग जो पृथ्वी के पपड़ी का निर्माण करता है, ठीक है, वो क्या है, चट्टान है। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं, कुछ चट्टान के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए, चट्टान को रॉक्स कहा जाता है। और तो क्रस्ट की रचना किससे होती है? क्रस्ट की रचना होती है खनिजों से। जो क्रस्ट है हमारा, ऊपर वाला जो क्रस्ट भाग है, ये ऊपर वाला जो क्रस्ट भाग है, ठीक है, इसकी रचना किससे होती है? ये वाली जो है इसकी रचना किससे होती है? खनिजों से होती है। तो इसकी रचना दोस्तों खनिजों से होती है। अगर आपको क्रस्ट के बारे में जानना है तो इसके पहले चैप्टर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ सकते हैं। जाके वहाँ पे आपको पूरा क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखिए, क्रस्ट की रचना किससे होती है? खनिजों से होती है। तो 6 महत्वपूर्ण ऐसी खनिज है जो हमारे क्रस्ट की रचना करती है। 6 महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, ये क्रस्ट की रचना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन कौन सी हैं वो दोस्तों? एक है फेल्सपार है। क्या है? एक फेल्सपार है, क्वार्टज है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल्स है, माइका है और आल्विन है। ये 6 ऐसे खनिज हैं, महत्वपूर्ण खनिज है, जो चट्टान का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कुछ तथ्य जान लेते हैं। यह खनिजों की सतह लगभग 17 किलोमीटर चौड़ी होती है। कितनी? लगभग 17 किलोमीटर चौड़ी होती है। और ऑक्सीजन और सिलिका पृथ्वी की सतह के कुल तत्वों का लगभग 75% है। ठीक है, कुल तत्वों का लगभग 75% कौन है? ऑक्सीजन और सिलिका। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से तत्व मिलके जो है इस पपड़ी का निर्माण करते हैं। तो देखिए, स्टालर महोदय के अनुसार पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं, उसमें देखिए ऑक्सीजन की जो भूमिका है वो 46.80% की है। सिलिका की भूमिका वहीं देख लेते हैं तो 27.72% की है, 27.72% की है। एल्युमिनियम की जब हम बात करते हैं तो 8.13% की है। लोहा की बात करते हैं तो 5% है। कैल्शियम की बात करते हैं तो 3.63% की है। सोडियम की बात वहीं करते हैं तो 2.83% की है। पोटेशियम की बात करते हैं तो 2.59% की भूमिका है। तो इन दोस्तों इन चीज़ों से मिलके हमारा जो है, इन तत्वों से मिलके पृथ्वी की ऊपरी सतह बनी हुई है। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण बहुत तरीके से किया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वो बनावट के आधार पर वर्गीकरण है। तो बनावट के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 3 प्रकार की चट्टानें
बताई गई हैं। बनावट के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें बताई गई हैं। तो पहला हमारा दोस्तों है अग्नीय चट्टान। क्या है पहला? अग्नीय चट्टान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। वहीं दूसरे प्रकार की जो चट्टान है उसको कहते हैं अवसादी चट्टान। दूसरे प्रकार की जो चट्टान है उसको क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं इसको? सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरे प्रकार की चट्टान वहीं जब बात करते हैं तो कायांतरित चट्टान है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आप जान लेंगे शब्दों को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं अग्नीय चट्टानों की। ठीक है, अग्नीय चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अग्नीय चट्टान से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, हमारे कोई भी परीक्षा हो अग्नीय चट्टानों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए काफ़ी बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा अग्नीय चट्टान को। तो आइए देखते हैं। पहली इसकी क्वालिटी है, इसको प्राथमिक शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल कहते हैं। और प्राथमिक शैल या अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी है ज्वालामुखी के संपर्क के कारण इसको इग्निस कहा जाता है। मतलब ज्वालामुखी से ही ये बना हुआ है, ज्वालामुखी से जो लावा निकला उसी से टूट फूट के जो है ये चट्टानें बनी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इग्निस। ये आग, इग्निस का मतलब होता है आग। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कठोर होती हैं। ये कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं और दानेदार होती हैं। इनमें परतों का अभाव होता है दोस्तों। इनमें क्या होता है? परतों का अभाव होता है। परत कहाँ से रहेंगी? इतना ज़्यादा जो है अंदर से आग एकदम लावा बन के निकलता है, परत इसमें कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो इसमें परतों का अभाव होता है। देखिए जीवाशेष अभाव होता है, मतलब इसमें क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसमें किसी की हड्डी गोड्डी बचेगी कहीं पे? अगर उसमें वो फंस जाए किसी की हड्डी बचेगी? एकदम गल के एकदम बिल्कुल हो जाएगा। तो जीवाशेष कहाँ से इसमें रहेगा? तो इसलिए इसमें जीवाशेष का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसके बाद देखिए आर्थिक रूप से ये दोस्तों ये बड़ा संपन्न जो है, आर्थिक रूप से ये चट्टान काफ़ी संपन्न है। ठीक है, क्योंकि इसमें इन चट्टानों में लोहा है, तांबा है, सोना है, जितने भी जो है मेटल वाले चीज़ें हैं ये सब इन चट्टानों में पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं रही। अब देखिए अगर देखा जाए तो अग्नीय चट्टानें जो है 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक अम्ल प्रधान होता है और क्षार प्रधान होता है। अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान 2 प्रकार भी इनके देखे जाते हैं। तो अम्ल प्रधान अग्नीय शैल क्या होता है? जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है? जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, लगभग 66% से अधिक जिसमें सिलिका की मात्रा होती है वो अम्ल प्रधान होता है। साथ साथ कंडीशन ये है क्वार्टज क्रिस्टल कम से कम 10% इसमें होना चाहिए। अगर उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों तो ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन ये 2 इसके उदाहरण हैं। वहीं क्षार प्रधान अग्नीय शैल की बात करते हैं, वहीं अगर क्षार प्रधान अग्नीय शैल की बात करते हैं तो देखिए इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% होती है। ठीक है, और इसमें फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। क्या होती है? फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अच्छा, क्षार प्रधान जो अग्नीय शैल है इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो बेसाल्ट है, गैब्रो है, डोलोराइट है, ये सब इसके क्या है? इसके उदाहरण है, क्षार प्रधान अग्नीय शैलों के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों अब हम अग्नीय चट्टानों के वर्गीकरण को देखते हैं। ठीक है, तो अग्नीय चट्टानों के वर्गीकरण को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक आंतरिक अग्नीय चट्टान है, दूसरा बाह्य अग्नीय चट्टान है। आंतरिक अग्नीय चट्टान क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जब लावा बाहर आना होता है, जब ऐसे बाहर आना होता है लावा, तो बाहर ना आके अंदर ही जम जाता है और जमने के कारण विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जो है, ऐसे जो चट्टानों का निर्माण होता है, ये चट्टानें अंदर ही जम जाती हैं, तो ऐसी जो चट्टानों का निर्माण होता है उसको आंतरिक अग्नीय चट्टान कहा जाता है। वहीं बाह्य अग्नीय चट्टान में क्या होता है? बाह्य अग्नीय चट्टान में क्या होता है कि ज्वालामुखी जब उद्गार करता है तो उसका लावा क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। मैग्मा क्या होता है? बाहर आ जाता है और लावा बन के जमता है और वो एक दूसरे प्रकार का जो है आपका चट्टान बन जाता है। ठीक है,
लावा प्रवाह निर्मित अगर चट्टान की बात करते हैं तो हम दक्कन का लावा पठार देख सकते हैं, कोलोराडो का पठार देख सकते हैं। ये सब लावा निर्मित चट्टानें हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मेनली हम बात करते हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक, ठीक है। इन सब की हम बात करते हैं। इन सब की बात इसलिए करते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से दोस्तों पूछता है। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ बैथोस शब्द से बना हुआ है और यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका आकार कैसा होता है? गुंबदाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? गुंबदाकार होता है। कारण है दोस्तों, जब ये पृथ्वी के मतलब अंदर से जो है जब ऊपर आने लगता है और वो जम जाता है तो ये गुंबद के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुंबद के आकार का, इस प्रकार का गुंबद का आकार हो जाता है। गुंबद के आकार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको बैथोलिथ कहा जाता है, ठीक है। बैथोस सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गहराई। क्या अर्थ होता है? गहराई, जिसका अर्थ होता है गहराई। अब इसके बाद हम बात करते हैं लैकोलिथ की। जो है ये लैकोस शब्द से बनता है। इसकी आकृति कैसी बनती है? इसकी आकृति भी गुंबदाकार ही बनती है दोस्तों। इसकी आकृति भी गुंबदाकार ही बनती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बैथोलिथ जो है ये कोई भी चट्टान बन सकता है। बैथोलिथ कोई भी चट्टान से बन सकता है, लेकिन लैकोलिथ केवल परतदार चट्टान से बनता है। केवल परतदार चट्टान से ही लैकोलिथ का निर्माण होता है। तो आइए बात करते हैं फैकोलिथ की। तो फैकोलिथ में क्या होता है? फैकोलिथ में जो लावा अपनतियों और अभिनतियों में जमा होता है। जैसे मूड़दार ये पर्वत है, ठीक है, ये इसकी अपनति हो गई, ये इसकी अभिनति हो गई, ये इसकी अपनति हो गई। अब यहाँ पे जो लावा जमा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो लावा जमा हो रहा है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको फैकोलिथ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको फैकोलिथ कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं लोकोलिथ की। लोकोलिथ क्या होता है? तो लोपोलिथ क्या होता है? लोपोलिथ दोस्तों वो चीज़ होती है कि धरातल के नीचे, जैसे ये मान लीजिए धरातल है, धरातल के नीचे क्या होता है? तस्तरी नुमा, ऐसे मान लीजिए कोई छिछला जगह है, बड़ा सा छिछला जगह है, तस्तरी नुमा है, उसमें जो जब लावा जम जाता है तो ऐसे आकार को क्या कहा जाता है? ऐसे आकार को कहा जाता है लोपोलिथ। ऐसे आकार को क्या कहा जाता है? लोपोलिथ कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं सिल की। सिल क्या होता है? जब लावा का जमाव विभिन्न परतों के बीच में हो जाता है। क्या होता है? विभिन्न परतों के बीच में। जब लावा का जमाव विभिन्न परतों के बीच में हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये परत है, ये बीच में परत हो गई, ये लावा। मान लीजिए ये हमारी जो कलम है ये लावा है, ठीक है। ये विभिन्न परतों के बीच में जब इस तरह से जमा हो जाती है तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिल, ठीक है, सिल कहा जाता है। अब वहीं डाइक की बात करते हैं। तो डाइक क्या होता है कि मान लीजिए लावा है, निकल रहा है पृथ्वी के अंदर ही, ऐसे निकल रहा है और बीच में क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो ये खड़ा हुआ भाग जो है, ठीक है, ऐसे ठंडा हो गया, इसको क्या कहा जाता है? इसको डाइक कहा जाता है दोस्तों। ये जो आकृति बनती है इसको डाइक कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो मान लीजिए ऊपर वाला भाग है, इसमें तस्तरी नुमा ऐसे जमा हो गया मान लीजिए, तो इसको लोपोलिथ कहा जाता है। सिल क्या हो गया? सिल आपका जो है, सिल मान लीजिए ये ऊपर वाली परत है, एक परत आपकी ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, ये परत हो गई, तो बीच में ये जो जमा हुआ वाला भाग है इसको सिल कहा जाता है। डाइक क्या होता है? डाइक मान लीजिए इस तरह से पृथ्वी के अंदर ही मान लीजिए ऐसे, ये मान लीजिए इस तरह का ऐसे जमा हो गया, इस तरह का ऐसे ये जमा हो गया, ये खड़ा भाग है इस तरह से, तो इसको क्या कहा गया? इसको डाइक कहा दिया गया। अब हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट क्या होता है? तो दोस्तों ग्रेनाइट को बेसिकली हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अंदर से जो है, अंदर से क्या हो रहा है? अंदर से मैग्मा निकल रहा है और ये निकल नहीं पा रहा है, अंदर ही क्या हो जा रहा है? जम जा रहा है, ठीक है, अंदर ही जम जा रहा है। तो ये जो जमा हुआ भाग, इसे क्या कहा जाता है? इसी को ग्रेनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट की कुछ क्वालिटियाँ हैं। देखिए, ग्रेनाइट एक आंतरिक अग्नीय शैल है। क्या है? ग्रेनाइट एक आंतरिक अग्नीय शैल है, ठीक है। इसे प्लूटोनिक शैल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्लूटोनिक शैल भी कहा जाता है। निर्माण की बात अगर करते हैं तो ये फेल्सपार, क्वार्टाइज, आर्थोक्लास, इन चीज़ों से मिलके बनता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों
कि यह अम्ल प्रधान होता है। ग्रेनाइट क्या होता है? अम्ल प्रधान होता है, क्योंकि इसमें लगभग 70% सिलिका होता है। इसमें क्या होता है? 70% सिलिका होता है। वहीं अगर बेसाल्ट की बात करते हैं, अगर बेसाल्ट की हम बात करते हैं तो देखिए बेसाल्ट क्या होता है। बेसिकली बेसाल्ट जो है ये पृथ्वी के अंदर से, मान लीजिए मैग्मा ऐसे निकल रहा है तो प्रॉपर्टी ये ऊपर आ जाता है, तोड़ के जो है ये ऊपर आ जाता है और ये जमा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जमा हो जाता है। तो ये जो बाहर आके जो है ये जमा हो जाता है लावा, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बेसाल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसाल्ट कहा जाता है। अब देखिए बेसाल्ट की क्या क्वालिटी होती है? यह बारीक कणों वाली काली अग्नेय शैल होती है। बारीक कणों वाली काली अग्नेय शैल होती है। 90% ज्वालामुखी से ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी शैल भी कहा जाता है। और इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% की होती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अग्नेय शैलों से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो अग्नेय शैल से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें मेसा है, बूटी है, हागबैग है, क्वेस्टा है। ये महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं। मेसा क्या होता है दोस्तों? मेसा जो है अग्नेय चट्टानों से निर्मित, जैसे लावा से जो निर्मित है, ये किस प्रकार का होता है? ये मेज के आकार का होता है। ठीक है, और इसी प्रकार बूटी होता है। तो बूटी क्या होता है? बूटी इसी मेसा का ही छोटा रूप क्या होता है? बूटी होता है। मेसा का ही छोटा रूप क्या होता है? बूटी होता है। अब दोस्तों हागबैग की बात करते हैं। तो हागबैग क्या होता है? हागबैग होता है कि जब परतदार चट्टानें लावा के प्रवाह से कटने लगती हैं, कट जाती हैं लावा के प्रवाह से, तो कटते 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 एक अवरोध यहाँ आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एक अवरोध आ जाता है। कटती है, कटने के बाद एक अवरोध आ जाता है। तो ये जो अवरोध होता है, ठीक है, एक कटक का काम करता है। ये अवरोध कटक का काम करता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हागबैग कहा जाता है। इसी को हागबैग कहता है। अब क्वेस्टा क्या होता है? इसकी निर्माण प्रक्रिया भी जो है हागबैग जैसी ही होती है। क्वेस्टा का ढाल एवं डिप खड़े ढाल वाला नहीं होता है, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अब आइए थोड़ा सा आग्नेय शैलों के रूपांतरण की बात करते हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती हैं। जैसे रूपांतरण है तो ग्रेनाइट जो है किस में रूपांतरित हो जाता है? नीस में रूपांतरित हो जाता है। कांतिज चट्टान ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित। गैब्रो किस में हो जाता है? सर्पेंटाइन में। गैब्रो सर्पेंटाइन में। बेसाल्ट सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। तो ये सब इस प्रकार से हमने जो है आग्नेय चट्टानों को समाप्त किया। अब आइए हम अवसादी चट्टान और कायांतिज चट्टान बचे हुए हैं, इसको हम अगले जो है इसके सेकंड पार्ट में हम इसको देखेंगे। धन्यवाद।